प्रकृति की परिभाषा और प्रकृति की यथार्थता लिखा गया है कि आज तक जो प्रकृति का स्वरूप युग के आदि में था वो आज भी है। देखियो, नीम का पेड़ युग के आदि में भी था, आदिनाथ भगवान के समय पर। तो उस समय नीम का पेड़ कैसा था? तो वो कहा गया उस समय भी कड़वा था और आज भी क्या है? कड़वा है। गन्ने का पेड़ उस समय भी मीठा था और आज भी मीठा है। प्रकृति ने अपना स्वभाव आज तक नहीं बदला। बदला है तो किसने बदला बताओ? प्रकृति ने आज तक अपना स्वभाव नहीं बदला। बदला है तो ये प्रकृति में रहने वाले मनुष्य का स्वभाव बदला है, जीव का स्वभाव बदला है, त्रियंच गति के जीवों का बदला है, आदि आदि। इनके स्वभाव में परिवर्तन देखा गया है, पर प्रकृति में आज तक कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। और एक और देखो, आपका शरीर अगर देखा जाए तो प्रकृति का एक उपहार है। आपका शरीर प्रकृति का एक उपहार है। क्यों? इसलिए है क्योंकि ये शरीर का जो स्वभाव है, जो युग के आदि में था, वो आज भी है। कैसा? आप पूछोगे कैसे? देखिए, इस शरीर में 5 इंद्रियों का स्थान नियत है। रसना इंद्री काम अपना रसना का काम, स्वाद चखाने का आपको करती है। स्पर्श इंद्री अपना स्पर्श का काम करती है। घ्राण इंद्री अपना आपको सुगंध रसन का काम कराती है। कर्ण चक्षु इंद्री आपको दिखाने का काम कराती है और कर्ण इंद्री आपको सुनाने का काम। ये बताओ, इनने अपना स्वभाव छोड़ा क्या? एक दूसरे का काम किया क्या? नहीं। जो पहले भी वही काम करती थी तो आज भी वही कर रहे हैं। ये शरीर इसलिए कहा गया कि प्रकृति का एक सबसे बड़ा उपहार है, जिस उपहार को हम पाकर के क्या कर सकते हैं? अपने आप को अगर प्रकृति के अनुसार चलें, प्रकृति के अनुसार हम जीवन जिए, तो नियम से आपको आत्म प्रकृति की ओर दृष्टि हो सकती है। लेकिन हम प्रकृति के विरुद्ध हो जाते हैं, इसके स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। रसना इंद्री का काम था कि मैं तो अपना काम करूंगी, इसके अलावा और कोई नहीं करूंगा। लेकिन आसक्ति रूप जब ये जीव इन इंद्रियों की आसक्ति में इतना आसक्त हो जाता है, तो उससे क्या होता? इनका जितनी आवश्यकता है, जैसा प्रयोग करने के लिए जरूरत है उतना करता है, तो कभी उसका अहित नहीं होता। लेकिन अहित कैसे होता है? जब यह आसक्ति के रूप में अत्यधिक इनका उपयोग करता है, तब इसका अहित होता है। कैसे? देखिए, एक स्पर्श इंद्री के लिए हमारे आचार्यों ने लिखा है, हाथी कितना बड़ा होता है बताओ? बड़े बड़े कहते हैं एक हाथी में 1000 आदमी का बल होता है। 1000 आदमी को एक तरफ कर दो और एक हाथी को एक तरफ पे रख दो। एक हाथी 1000 हस्ती मनुष्यों के बल के बराबर हुआ करता है। लेकिन
वो हाथी एक स्पर्श लिखा है, स्पर्श इंद्री के विषय में इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, उसके कारण से वह फंस जाता है। ये जो हाथी पकड़ने वाले जो होते हैं उस पर लिखा है आगम में कि यह स्पर्श इंद्री काम वासना के वशीभूत होता है। उसको पकड़ने का क्या तरीका है? तो वो जंगल में एक कैसी नकली हथनी तैयार करता है और सामने ऐसा चित्र बना करके उसको रख देता है और एक ही रास्ता बना देता है, बीच में अच्छा बड़ा सा गड्ढा खोद देता है। गड्ढे को छोटी छोटी लकड़ियों से पूर करके ऊपर से क्या कर देते हैं, थोड़ी से पत्ते आदि बिछा देते, जिससे वह हाथी हथनी को देखेगा। देख लियो, उसने कहा है कि काम वासना स्पर्श इंद्री के वश में होकर के वो हाथी अंधा होकर के भागता है। भागते भागते उस नकली जाल में फंसने के लिए गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। अब गड्ढे से निकलने के लिए 1-2 दिन तक वहीं भूखों प्यासों डला हुआ है। भूखों प्यासों उस गड्ढे में रहता है। फिर 2-4 दिन बाद वो एक जिसने गड्ढा खोदा था वो आएगा, दिखाएगा, शकल दिखाएगा, हाथी उसकी ओर देखेगा, थोड़ा सा उसको पानी पिलाएगा, सोचेगा इसने मुझे बचाया है, थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामान देगा। अभी भी गड्ढे में रखेगा 2-4-8 दिन तक, तो अभी भी गड्ढे में है, लेकिन आएगा, थोड़ा सा खिलाएगा। यानी उस हाथी के मन में ये भाव जगाएगा कि इसने मेरी जान बचाई, ये मेरा परोपकारी है। वो भूल जाता है अपनी शक्ति और वो व्यक्ति जिसने उसको बचाया और बचा करके, जबकि पकड़ा भी उसी ने, और खिला पिला करके थोड़ा सा अब ले आया अपने पास। अब उससे कहता है बैठो, तो बैठ जाता है, उठो, उठ जाता है। इतना शक्तिशाली जीव भी एक हाथी मात्र स्पर्श इंद्री के विषय में इतना आसक्त हो गया कि अपने आप को पराधीन बना लेता है। ऐसे आचार्यों ने कथा है। फिर दूसरा एक रसना इंद्री, देखिए आप, रसना इंद्री के लोभ में इतने विशाल सागर में, या ये कहो सरोवर में, नदी में, ऐसे घूमने फिरने वाली संगी पंचेंद्री मछली जो है, किसके कारण से? मात्र रसना इंद्री के वशीभूत हो करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। रसना इंद्री में क्या किया? व्यक्ति ने अपना जाल फेंका और वो जाल में, कौन सा जाल? जाल एक होता है धागों वाला और एक जाल होता है वो जिसमें थोड़ा सा आटा वगैरह लगा देगा, कांटा जिसे बोलते हैं, और जैसे ही उसमें डालेगा और वो भोजन समझ करके उसके ऊपर टूटती है, और जैसे ही मुंह में देती है और वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, तड़पती है तकलीफ होने के कारण से। और वो जैसे ही भागने की कोशिश करती है, जाल में से निकलने की कोशिश करती है, पर फंस गई, अब निकलना मुश्किल है, और खींच करके बाहर आ जाता है, तड़पती है, उछलती है, मर जाती है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आया,
एक मछली जो मर गई है वो आपको मौन उपदेश दे रही है, मौन उपदेश दे रही है। किसके लिए? इस मनुष्य के लिए, कि एक मछली ने कहा कि देखो मेरी क्या दशा हुई है और तुम मेरे लिए मर रहे हो, अब तेरी क्या होगी। तो वो कहती है मैं मरी तेरे लिए। किसके लिए? मैं मरी तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, जो मरा मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिए। कभी कभार क्या है, ये मछली मारने वाले जो होते ना, एक जो छोटे मोटे जीव जो होते हैं उनको मार करके कांटे में फंसा देते हैं। तो कांटे में फंसा हुआ जीव उस मछली से कह रहा है मैं मरा तेरे लिए। मैं मरा किसके लिए? तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए। तू मुझे देख करके, मेरे इस गंद के शरीर को देखकर मत आ, समझा रही है उसको, लेकिन वो मानती नहीं है। वो सुनती नहीं, जाकर के झपट पड़ती है उस पर, और जैसे ही झपटती है मुंह में लेती है, और मुंह में लेते हुई उसको वो कांटा मुंह में फंस जाता है, अब तड़फड़ाती है। तो वो कहता देखो तुझे समझाया था, तू नहीं मानी कि तू ना मर मेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए। मेरी तो जान चली गई, अब तू अपनी जान सुरक्षित करना चाहता है तो तू मेरे आकर से और मत आ, लेकिन नहीं मानी और उसकी जाल में फंस गई। और फंस जाने के बाद जैसे ही जो मरा मेरे लिए ऊपर खड़ा, और जैसे ही उसमें फंसी तो उसने जाकर के खींच ली। अब ऊपर आने के बाद उससे कहती कि काश मैंने तेरी बात मान ली होती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। रसना इंद्री, यही दशा है आज के समय में। व्यक्ति अगर हमें पूछा जाए आपके शरीर की हाइट कोई 6 फीट का होगा, कोई 5.5 फीट का होगा, कोई 5 फीट का होगा, हो सकता कोई इससे भी छोटा होगा, लेकिन व्यक्ति से पूछना आपकी रचना की साइज कितनी है, जिह्वा की साइज कितनी है, तो उन्होंने कहा मात्र 4 अंगुल की। हो सकता कोई की 5 की होगी, तनक बड़ी और हो जाए तो कितनी होगी? उन्होंने कहा 4-5 अंगुल की साइज किसकी है? रसना इंद्री की। एक 5 फीट 6 फीट का आदमी किसके वशीभूत हो गया? 4-5 अंगुल की रचना की वश में नहीं संभाल पाया। वो कहता है सोचो इस रचना की चक्कर में ना जाने कैसे कैसे विष्णु में फंस जाता है ये, इसके स्वाद के चक्कर में कैसे कैसे कर्म कर जाता है ये, कैसे कैसे पाप को कर लेता है। एक रचना के लिए ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करने लगता है, स्वाद मात्र उसके लिए। जो व्यसन हैं, जो खाने योग्य नहीं उनको भी खाने लगता है, जो उसको यथार्थ रूप से पीने योग्य नहीं उसको भी पीने लगता है, जो पीने योग्य है उसको छोड़ देगा। जैसे कि एक शराबी से पूछना कि तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, उससे पूछना, तो वो कहेगा भाई जिसको जो अच्छा लगता है वही अच्छी लगती है। वो तो ये सोचता है कि जैसे ही सांझ ढलती है और सांझ ढलती ही उसको तो एक ही बात दिखाई देती है कि कहाँ से भी हो कैसे भी हो
और क्या हो? शराब हो, क्योंकि उसकी दृष्टि में शराब खराब नहीं है। जबकि प्रकृति ये कहती है कि जो इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करता है, इस प्रकार का खान पान करता है, उस व्यक्ति की दुर्दशा ही होनी है। हमारे आचार्यों और यहाँ तक कि आचार्यों ने लिखा, जिस घर में शराब का पान होता हो, शराबपान होता हो, उस घर में नियम से दरिद्रता इस भाव में नहीं तो आने वाले समय में नियम से दरिद्रता आएगी। शराब का सेवन होते वहां नियम से निंद कार्य होंगे, वहां नियम से पाप की प्रकृति होगी, और जहां पाप की प्रकृति होगी ऐसे व्यक्ति कभी पुण्य का कार्य कर ही नहीं सकते, पुण्य का संचय कर ही नहीं सकते। इसलिए शराब एक ऐसी चीज है, ना जाने कौन कौन से कितने प्रकार के सारे सत्यानाश कर देती है। एक शराब का व्यसन ने ही पूरी द्वारका को क्या कर दिया। इतनी सुंदर द्वारका बनी थी, इतनी सुंदर द्वारका बनी थी, लोगों ने उस समय लिखा है साहित्यकारों ने कि शायद इससे बड़ा और कोई सुंदर दूसरा नगर नहीं होगा, लेकिन उस सुंदर नगर को सिर्फ एक शराब के नशे में धुत हो करके उन लड़कों ने, यादवों के उन कुछ युवा बच्चों ने गए थे वन विहार के लिए, और भगवान की वाणी में उनने सुन लिया था। नेमिनाथ भगवान के समुसरण में कहा, जब द्वारका की प्रशंसा हो रही है, भगवान ये द्वारका कब तक सुरक्षित रहेगी, आप हमें बताने की कोशिश करें, इतनी सुंदर द्वारका बनी है। उन्होंने कहा बहुत निकट समय में इसका ध्वंस होने वाला है। वहां पर वे दीपायन मुनि महाराज भी बैठे थे। वो भगवान कैसे होगा? बोले शराब पी करके मदोन्मत्त होंगे। शराब जहां पी जाएगी, जिस नगर में, शहर में जहां शराब का धंधा होता हो, शराब पीने वाले हों, उस नगर का सब विकास कैसे हो सकता? कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा, शराब जाकर के यहाँ आकर के पूरे नगर में जहाँ जहाँ भी शराब पान कोई करता था, बनाता था, उसको फिकवा करके द्वारका से कोसों दूर जंगल में उसको फिकवा दिया गया। वो जाकर के तालाब के पानी में मिल जाती है।